ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कर्नाटक की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव तेज होता नजर आ रहा है। बीजेपी की ओर से आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती दिए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने संघ पर तीखे हमले किए हैं। इसी बीच कर्नाटक की मंत्री यतींद्र सिद्धरामैया का एक बयान विवादों में आ गया है, जिसमें उन्होंने आरएसएस को 1000 सिरों वाला जहरीला सांप करार दिया। सिद्धरामैया ने आरएसएस पर जातिवाद, सांप्रदायिकता और मनुवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी विचारधारा पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे नाराज और देश को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि मुद्दा सिर्फ आरएसएस के अस्तित्व का नहीं, बल्कि इस बात का है कि संगठन किस कानूनी पहचान और किस कानूनी ढांचे के तहत काम करता है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी आरएसएस की कानूनी स्थिति और वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि संगठन किस कानूनी ढांचे के तहत काम करता है, उसकी संपत्तियों का ब्यौरा किसके पास है और उसके बैंक खाते किस नाम से संचालित होते हैं। खड़गे ने आरएसएस को मिलने वाले चंदे, ऑडिट खातों और वित्तीय खुलासों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि देश में प्रभाव रखने वाले किसी भी बड़े संगठन से उसके कामकाज और वित्तीय गतिविधियों में पारदर्शिता की उपेक्षा स्वाभाविक है। दरअसल यह सियासी विवाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र के बयान के बाद और तेज हुआ। विजेंद्र ने मुख्यमंत्री DK शिवकुमार और गृह मंत्री प्रियांक खड़गे को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि उनमें हिम्मत है तो वे खुलकर सामने आए और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई करें। बीजेपी की इस चुनौती के बाद कांग्रेस नेताओं के जवाबों ने विवाद को और धार दे दी है। अब कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा और कानूनी स्थिति पर सवाल उठा रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए संघ को निशाना बनाने का आरोप लगाती है। आरएसएस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बढ़ती बयानबाजी ने कर्नाटक की राजनीति में एक नया मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ कांग्रेस नेता संघ की विचारधारा, कानूनी पहचान और पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस को सीधे तौर पर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की चुनौती दे रही है। फिलहाल सिद्धरामैया के 1000 सिर वाला जहरीला सांप वाले बयान ने इस राजनीतिक विवाद को और गर्मा दिया है। अब नजर इस बात पर है कि आरएसएस और बीजेपी की ओर से कांग्रेस नेताओं को इन आरोपों और विवादित टिप्पणी पर क्या पलटवार किया जाता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, कर्नाटक। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।